हेलो फ्रेंड्स। तो विपुल जी बताइए, हम कौन से सेक्टर की तरफ जा रहे हैं? तो आज हम देखने जाएंगे सेक्टर 93 DLF। सेक्टर 93, 92, 90 ये पूरी DLF की टाउनशिप है, जिसको हम बोलते हैं DLF गार्डन सिटी। ओके। तो DLF बहुत जल्द यहाँ पे लो राइज गेटेड फ्लोर्स लॉन्च करने वाला है। तो हम आ गए हैं सेक्टर 93 में। जैसा आपको बताया था कि सेक्टर 93 में DLF गार्डन सिटी एनक्लेव के नाम से लो राइज फ्लोर आए हैं। और ये लो राइज फ्लोर हम क्यों आपको ये दिखाने के लिए आए हैं और बताने के लिए आए हैं, वो इसलिए क्योंकि DLF का लो राइज का ये लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद DDJ के जो फ्लोर्स हैं उसके लाइसेंस मिलने बंद हो गए हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से आपकी लास्ट लॉटरी है। अगर आप DLF एज ए ब्रांड DLF को पसंद करते हैं और DLF में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और लो राइज में आप इंटरेस्टेड है, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। लास्ट प्रॉपर्टी है DLF की। इसके बाद फिर कभी लो राइज फ्लोर गुड़गांव में तो DLF के नहीं आ रहे हैं। हर बार की तरह जैसे भी मेरे साथ विपुल जी थे, जैसे कि मेरे साथ अभी साथ में खड़े हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बाकी डिटेल एक एक चीज उनसे जानेंगे, क्या शॉर्टकमिंग्स है वो भी जानेंगे, क्या इसके प्लस पॉइंट है वो भी जानेंगे, और सेक्टर्स के बारे में भी जानेंगे, इस सेक्टर के बारे में जानेंगे, और यहाँ का क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जानेंगे। आजकल हर कोई प्रॉपर्टी द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास खरीदना चाहता है। द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ की क्या दूरी है, कितनी दूरी है, कैसे उसको एक्सेस किया जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं अब विपुल जी से बात करना शुरू करता हूँ। जी विपुल जी, थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रोजेक्ट of DLF when it comes to low rise floors. दीनदयाल के फ्लोर्स हैं ये बेसिकली, जो M3M ने बेचे, स्मार्ट वर्ल्ड ने बेचे, नए डेवलपर्स लाइक वाइटलैंड, और DLF भी इसमें एक फेज़ बेच चुका है ऑलरेडी। तो दीनदयाल के जो लाइसेंस हैं वो अब अप्रूव होने बंद हो गए हैं। तो दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ DLF इन टर्म्स ऑफ दीनदयाल। जब हम दीनदयाल की बात करते हैं तो हम इसको ये नहीं बोलते कि ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग है। इट इज़ जस्ट अ लाइसेंस। यू कैन मेक इट वट एवर यू वॉन्ट। इसमें कुछ दायरे रहते हैं सरकार के तरफ से कि आप इतने प्लॉट एरिया से ऊपर के फ्लोर्स नहीं बना सकते। कुछ जो रोड्स होती हैं वो आप 9 से 10 मीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते। सो वी वांटेड टू बी फेयर, इसीलिए हम आपको वही बताना चाहेंगे जो एक्चुअल है। वो नहीं बताना चाहेंगे जो आपको सिर्फ मेस्मराइज करे। सो DLF 93 बेसिकली एक 26 एकड़्स की साइट है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 388 प्लॉट्स हैं। जो प्लॉट के साइजेस हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 स्क्वायर यार्ड पर प्लॉट। हम इसका फर्स्ट फेज़ DLF लेके आई थी 2022 में, जो बहुत ही तेज़ी से बिक गया था। 2 महीने में एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट। उसमें भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन थी, और उस समय DLF ने सिर्फ 97 प्लॉट्स बेचे। सो 97 प्लॉट्स का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 400 फ्लोर्स, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब सेकंड फेज में DLF गार्डन सिटी एनक्लेव के नाम से सेक्टर 93 में उसी साइट पे DLF अपना सेकंड फेज लेकर आ रहा है। तो सेकंड फेज में ये कितने प्लॉट पे कितने फ्लोर लेके आ रहे हैं वो बताइए। तो सेकंड फेज जो है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लॉट्स पे डेवलपमेंट होगी। अगर हम फ्लोर्स की बात करें तो देयर वुड बी 600 फ्लोर्स इन टोटल इन सेकंड फेज। और इसमें भी 3 बेडरूम की अकोमोडेशन रहेगी, जिसका साइज रहेगा 1587 स्क्वायर फीट, विच वुड बी द कारपेट एरिया। अगर हम कारपेट एरिया की बात करें तो जो फ्लोर एरिया होगा उसमें वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1100 स्क्वायर फीट मिलेगा। और 1587 में एक तो ये फ्लोर एरिया इंक्लूड होगा 1000 से 1100 स्क्वायर फीट, और इसमें एक बेसमेंट का आपको एरिया मिलेगा, और आपको बालकनी स्पेस मिलेगा। सो अगर हम इसको कंसोलिडेट करें तो 1587 इज़ अ कारपेट एरिया इंक्लूडिंग द बालकनीज एंड द बेसमेंट एरिया। और इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि जब M3M आया सेक्टर 89 में और M3M आया सेक्टर 79 में, स्मार्ट वर्ल्ड ने बेचे,
सेक्टर 89 में, तो उसमें हमें एक शॉर्टकमिंग लगी। उसमें एक शॉर्टकमिंग ये लगी कि जो वो बेसमेंट में एरिया आपको दे रहे थे, बेसमेंट में एक रूम बना के दे रहे थे, उसमें वॉशरूम नहीं था, टॉयलेट नहीं था उसमें। राइट। सो वो एरिया बेसिकली एक स्टोर की तरह ही यूज़ हो सकता था अगर हम प्रैक्टिकल सेंस में बोलें, राइट। बट यहाँ का जो बेसमेंट का रूम है, आप उसको एक्चुअली एक फैमिली लाउंज बना सकते हो, आप उसको एक्चुअली एक बेडरूम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस हैज़ अ बाथरूम अटैच्ड विद इट, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है बाकी लो राइज फ्लोर से जो आजकल गुड़गांव मार्केट में प्रेजेंट है। मैंने वीडियो तो शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया आपको कि हम वीडियो खड़े होकर कहाँ बना रहे हैं। हम वीडियो खड़े होकर बना रहे हैं सेक्टर 93 में ही, जहाँ पर डीएलएफ के ये लो राइज के फ्लोर आ रहे हैं। मैं वीडियो को बीच में पॉज करके आपको पहले लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सैंपल अपार्टमेंट तैयार हो रहा है और हम बिल्कुल गार्डन सिटी एनक्लेव का जो प्रोजेक्ट है वहीं पर खड़े हैं और वहीं पे खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं। हम वापस आ जाते हैं अपनी कन्वर्सेशन पे। तो विपुल जी, मुझे एक चीज बताइए, जब ये फेज 1 लेकर आए थे उस टाइम क्या प्राइस था, और अब जब सेकंड फेज लेकर आ रहे हैं उस टाइम क्या प्राइस है? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं कि जिन्होंने फेज 1 में लिया था उनको कितना अप्रिशिएशन मिल गया, क्योंकि सेकंड फेज में भी बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे ऐसे जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसके बाद मेरा सेकंड जो सवाल होगा वो एंड यूजर के लिए होगा। तो पहले आप मुझे बताइए कि फर्स्ट फेज में इन्होंने किस रेट पे निकाला था और अब सेकंड फेज में कितना रेट बढ़ के ये निकाल रहे हैं? सर, जो फर्स्ट फेज में फ्लोर्स निकाले थे वो स्टार्ट थे 1 करोड़ 25 लाख से, ओके। और वो गए थे 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ 55 लाख रुपए टू द मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। आपकी लोकेशन कैसी है उसके हिसाब से। और जो अभी का जो फेज ये लेके आ रहे हैं, they are coming up with 1 crore 40 lakh rupees as a minimum price band, okay. and इसका जो maximum price band होगा वो होगा 1 crore 70 lakh rupees। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, 3 बेडरूम की अकोमोडेशन होगी इसमें। बायर्स इसमें अप्रिसिएशन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑलरेडी इसका जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है इन प्लेस है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इस प्रोजेक्ट में मैंने सुना है कि 2.5 एकड़ का ये क्लब हाउस भी लेके आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, ये कंसोलिडेटेड 26 एकड़ की लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 2 एकड़ का क्लब हाउस इनबिल्ट है। अभी तक डीएलएफ ने जो अपनी गार्डन सिटी सेल की, जिसमें प्लॉट्स थे, फ्लोर्स बेचे 91-92 में, उसका क्लब हाउस बाहर जाके आपको एक्सेस करना पड़ता था। वो बहुत बड़ी कंसोलिडेटेड टाउनशिप के तरीके से बनी, बट ये पर्टिकुलर साइट 26 एकड़ की, दिस हैज अ इनबिल्ट क्लब हाउस, जिसके अपने एडवांटेजेस हैं विद 4 टियर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। क्लब हाउस में सारी एमिनिटीज और फैसिलिटीज प्रेजेंट होने वाली हैं, बी इट स्विमिंग पूल, स्क्वॉश कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, जिम, स्पा, ओपन एयर रेस्टोरेंट। सो एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द क्लब हाउस। 2 एकड़ का क्लब हाउस अपने आप में बहुत बड़ा क्लब हाउस है। अगर हम 26 एकड़ के लैंड पार्सल की बात करें तो 2 एकड़ में अप्रॉक्सीमेटली 60-70,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस ये बनाने जा रहे हैं। बाकी ओपन एरिया रहेगा विद स्विमिंग पूल्स एंड एवरीथिंग। अब मेरा एक सवाल और है, जो आपने प्राइस बैंड बताया, इसमें मुझे ये बताइए कि इस प्राइस बैंड में जो आपको फ्लोर दिया जा रहा है वो प्राइस इंक्लूड है, या क्लब हाउस पार्किंग का अलग से चार्ज तो नहीं है? जैसे आजकल बिल्डर का ट्रेंड बन गया है, एक बेस प्राइस रखते हैं, उसके बाद ये अलग चार्जेस लगा देते हैं, पीएलसी अलग लगा देते हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो क्लाइंट होता है, जो बायर होता है, वो ये सोच के चलता है कि ये प्राइस है, लेकिन जब वो खरीदने आता है तो उसको पता लगता है पार्किंग के लिए अलग देना है, क्लब हाउस के लिए अलग देना है, पीएलसी के लिए अलग देना है। तो डीएलएफ के केस में क्या है वो थोड़ा सा बताइए। डीएलएफ इज वेरी क्लियर अबाउट इट्स थॉट। यहाँ पे बॉक्स प्राइस रहता है, जिसमें एवरीथिंग गेट्स इंक्लूडेड, बी इट कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, ईडीसी, आईडीसी एंड अदर चार्जेस। ओके। सिर्फ और सिर्फ इसमें जीएसटी पार्ट एक्स्ट्रा रहता है, दैट्स अबाउट इट। अब हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझ लिया, अब हम पेमेंट प्लान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पेमेंट प्लान दे के ही किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करते हैं। तो विपुल जी से पूछ लेता हूं मैं, इसमें पेमेंट प्लान का किस तरह का है, वो ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें या उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसका पेमेंट प्लान बहुत अट्रैक्टिव है। इसका पेमेंट प्लान इस तरीके से स्प्लिट है कि आपको 25% बुकिंग पे देना है
after the booking amount, of course, you will get 30 days of time to complete that 25%. ओके उसके बाद जो अगला 25% देना है वो जब आपका सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, चारों फ्लोर बन के खड़े हो जाएंगे, उनका सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। 25% फिर आपको देना है जब हम इसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे, राइट। और बचा हुआ 25% जब हम आपको पोजेशन भेजेंगे। सो द पेमेंट इज स्प्लिट अक्रॉस 4 ब्रांचेस, 4 पार्ट्स, और इसका पोजेशन अप्रोक्सीमेटली 2 साल में आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लो राइज जो फ्लोर है ये 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा? हाँ, इन लो राइज फ्लोर्स को 2 से 2.5 साल ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, बिकॉज बहुत बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती है, और डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन को हम सब जानते हैं, इतनी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करता है, विद इन टाइमलाइंस ये अपना प्रोडक्ट डिलीवरी पे देते हैं। मेरा एक सवाल और है आपसे विपुल जी, ये जो डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन होती है ये इन हाउस होती है या किसी बाहर से किसी से करवाते हैं? ये डीएलएफ की कंस्ट्रक्शन इन हाउस ही होती है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये बाहर के कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं, बट दिस वुड बी इन हाउस कंस्ट्रक्शन, और डीएलएफ की इन हाउस कंस्ट्रक्शन टॉप नॉच है, उसमें कोई दो राह नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस अपार्टमेंट में मार्बल फ्लोरिंग लगा के देंगे, ड्राइंग डाइनिंग में, और आपके रूम्स में वुडन फ्लोरिंग लगा के देंगे, पूरी बाथ फिटिंग्स दी जाएंगी, और ड्राइंग डाइनिंग और रूम्स में आपके एसीज के यूनिट्स भी लगा के दिए जाएंगे। इसमें किचन रॉ होगी, मॉड्यूलर नहीं होगी, और कोई वार्डरोब्स नहीं होंगी, और कोई अप्लायंसेस नहीं होंगे। मेरा एक सवाल है यहाँ से एक और शुरू होता है कि जिस तरह जो दूसरे बिल्डर हैं वो आजकल क्या करते हैं, टेरेस पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो 4 फ्लोर के लोग होते हैं उनको इक्वल टेरेस मिल जाता है। इसके केस में क्या रहेगा, डीएलएफ किस तरह से दे रहा है टेरेस? डीएलएफ इज नॉट डिवाइडिंग द टेरेस इनटू 4 quadrants like other developers were doing in the past, because प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी ये है कि उसको यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम डेडिकेटेड स्पेसेस दे देते हैं। यहाँ पे जो टेरेस होगा that will be common to all the floors, anyone can access the floor, और म्यूचुअल सहमति से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो विपुल जी ने जो प्राइस का बताया उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि आपका जो प्राइस बैंड बताया गया है उसमें आपका क्लब हाउस चार्ज ऐड होगा, उसमें पार्किंग का ऐड होगा, ऑब्वियसली जीएसटी उसमें ऐड नहीं होगा, आप जीएसटी को अलग से कैलकुलेट करें, और लास्ट में जो रजिस्ट्री होती है वो उसमें ऐड नहीं होगी, उसको आप अलग से कैलकुलेट करके रखें, तो उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपका कितना प्राइस बैठेगा, आपका कितना प्राइस में ये फ्लोर पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1 से 2 साल में गुड़गांव में शिफ्ट होना चाहते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये प्रोजेक्ट सूटेबल है। 2 साल में आपको ये प्रोजेक्ट 2 से 2.5 साल में बन के तैयार मिल जाएगा, क्योंकि आप हाई राइज में जाते हो तो वहाँ आपको 4 साल 4.5 साल का टाइम लग जाता है, बट यहाँ पर आपको 2 साल में 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट रेडी मिल जाएगा, तो आप उस हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरा अब आपसे एक और सवाल है, अगर हमारे एनआरआई जो भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट कैसा है और उनको क्यों जाना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूजर, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स हमेशा रिलाई करता है रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट पे, और जहाँ तक हम डीएलएफ की बात करें, जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये यूज करते हैं, अल्टीमेटली इन्वेस्टर प्रॉपर्टी किसको बेचता है? होम बायर को, राइट? बिल्कुल। तो होम बायर क्या देखता है कि प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कैसी है, प्रॉपर्टी में एमिनिटीज और फैसिलिटीज कैसी हैं, प्रॉपर्टी की प्लेसमेंट कैसी है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पीछे मेन रोड चल रहा है, दिस इज 84 मीटर वाइड रोड, इससे डायरेक्ट एक्सेस है प्रॉपर्टी की, कहीं आपको अंदर नहीं जाना, कहीं आपको 24 मीटर रोड से एंट्री नहीं लेनी है। दिस इज बैंग ऑन 84 मीटर वाइड रोड। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू पटौदी रोड, और द्वारका एक्सप्रेसवे भी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो कहने का मतलब इनका ये है, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे यहाँ से जाना चाहते हैं तो आप पटौदी रोड को लेंगे, पटौदी रोड सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रहा है और आप द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाएंगे। दिल्ली के जो लोग हैं जो इस तरफ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैं एक और चीज़ इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ। आप पूरे गुड़गांव में प्राइस का पता कीजिए, आप गोलकोर्स रोड का, एक्सटेंशन रोड का, एसपीआर रोड का और द्वारका एक्सप्रेसवे का, उस प्राइस को आप न्यू गुड़गांव से कंपेयर कीजिए। आपको न्यू गुड़गांव में जो प्राइस है अभी बेटर मिलेगा, उनकी कंपैरिजन में आपको प्राइस थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर आप न्यू गुड़गांव में
सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की और आप सोच रहे हैं कि थोड़ा कम प्राइस में आपको गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, तो न्यू गुड़गांव आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ मैं एक चीज और पूछूंगा, इस प्रोजेक्ट की कुछ सराउंडिंग के बारे में बताइए, आसपास क्या चीजें हैं, कौन सी इनका कोई और प्रोजेक्ट भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को पता लगे सेक्टर 93 है क्या, आसपास क्या चीजें हैं। देखिए, सेक्टर 93 बहुत वेल प्लेस्ड लोकेशन है। और जहाँ तक मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पे स्कूल्स की बात करूँ, कॉलेजेस की बात करूँ, हॉस्पिटल्स की बात करूँ या रिटेल मार्केट्स की बात करूँ, यहाँ पे सब कुछ 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, यहाँ पे सब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आरवी हॉस्पिटल, विच इज not even 1 kilometer away from this location. When it comes to the school, because school बहुत एक major factor होता है एक home buyer के लिए। RPS school is very nearby. उसके बाद DPS is very nearby. It's in sector 84. It's just 2 kilometers run from this site. Social infrastructure बिल्कुल absolutely यहाँ पे placed है। अगर हम इसको कंपेयर करें द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आने में, पूरी प्लेसमेंट होने में आज से 2 साल लगेंगे, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी है। आप अपनी साइट से बाहर निकलेंगे और अगर आपको यू वांट टू वॉच अ मूवी, यू वांट टू हैव अ फाइन डाइन, और अगर आपको एक रोजमर्रा की चीज़ों की ज़रूरत है, तो सब कुछ 1 किलोमीटर के दायरे में है। और बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, लाइक यहाँ पे एक सफायर मार्केट है सेक्टर 90 में, विच इज़ फुली ऑक्यूपाइड। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें प्लेस। यहाँ पे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एक JMS की मार्केट है, जो धीरे धीरे अब लीज आउट हो रही है। डोमिनोज वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। और फिर आप सेक्टर 83 चले जाए, सफायर की एक और मार्केट है, वो भी फुली ऑक्यूपाइड है, फुली ऑपरेशनल है। वहाँ पे भी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। तो आपको यहाँ पे रहने में, अगर यहाँ पे आज भी पोजेशन मिल जाए, तो आज भी यहाँ पे रहने में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब मेरा एक सवाल और यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये सेक्टर 93 है, और अगर कोई दिल्ली से आता है या सेंट्रल गुड़गांव से कोई आता है, तो बीच में उसको टोल का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई रोज ऑफिस अप एंड डाउन करता है, तो वो टोल कैसे बियर कर सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। कि टोल का अगर कोई यहाँ ले, तो उसको रोज टोल की फीस देनी पड़ेगी, तो वो क्यों यहाँ पे ले, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। सर देखिए, जो दिल्ली से आएगा यहाँ पे क्लाइंट, और जो सपोजिटली इफ यू आर वर्किंग इन साइबर सिटी और मे बी नियर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, MG रोड और वो सब, तो आपको टोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा हीरो होंडा चौक के बाद एक CPR पकड़ेंगे, विच इज़ सेंट्रल पेरिफेरी रोड, जो आपको सेक्टर 84 पे जाके टच कर देगी। और यहाँ से 84 का रन अगर आप वक्त की बात करें, तो इट वुड हार्डली टेक यू 5 to 7 मिनट्स। और अगर आप किलोमीटर्स की बात करें, तो यहाँ से एग्जैक्टली 5 किलोमीटर पड़ता है वो। तो टोल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है आपको। यहाँ पे ऐसा भी सुना है कि टोल साल 6 महीने का है, और जब तक ये बन के तैयार होगा, जब तक शायद टोल यहाँ से हट भी जाए। देखिए, मैं कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं देना चाहता। हम जो बोलते हैं उतना ही बोल पाते हैं जो सच है, और जो हमें टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज हमें पता है। टोल जाने की चर्चा पिछले 8 साल से चल रही है कि टोल ने अभी जाना है, टोल ने अभी जाना है, टोल ने अभी जाना है, और आज भी हम यही सुनते हैं। I was sitting with a couple of high level people 2 महीने पहले। So वो कह रहे थे ऐसा कि 2024 मई में ये टोल की जाने की 200% संभावना है, क्योंकि इनका जो टाइमलाइन है वो कंप्लीट हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू दोज पीपल गवर्नमेंट उसको रिन्यू नहीं करेगी। बट देयर इज नो कमिटमेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि टोल जाएगा ही जाएगा, वो जा भी सकता है, वो रुक भी सकता है। बट अभी क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे इज इन प्लेस, वो 2 साल में, अगले 1 से 1.5 साल में पूरा तैयार हो जाएगा। न्यू गुड़गांव बिल्कुल तैयार हो चुका है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है टोल से, तो शायद गवर्नमेंट एक अच्छा स्टेप लेगी जिसमें वो टोल को यहाँ से वैनिश करने में सक्षम रहेगी। एक तो इस प्रोजेक्ट में क्यों जाना चाहिए, उसका मुझे जो एक कॉन्क्रीट समझ में आया, वो मुझे ये समझ में आया कि DLF का ये लो राइज का लास्ट प्रोजेक्ट है। इसके बाद और कोई प्रोजेक्ट आने वाला नहीं है। अगर आप DLF के लो राइज प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए लास्ट चांस है ये। और जहाँ तक रही बात कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपने शायद मुझसे ये सवाल पूछा था मैंने, राइट।
सो सबसे पहला इसका रीज़न ये है DLF। ओके। DLF का नाम यहाँ पे अपने आप में बहुत बड़ा पुल फैक्टर है इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। एंड एज फार एज द कंस्ट्रक्शन इज कंसर्न्ड, अगर हम न्यू गुड़गांव की बात करें तो इस टिकट साइज में जो 130, 135 टू 170, 160 का जो प्राइस रेंज है, यहाँ पे आपको इससे बेहतर कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी कहीं। That is for sure. There are a couple of products like DLF Ultima, DLF Primers, Bestech Grand Spa, Microtech Greenberg, जिनकी कंस्ट्रक्शन अच्छी है, बट उनका टिकट साइज थोड़ा सा हाई हो जाता है यहाँ से। और अगर हम इसको कंपेयर करें हाई राइज सोसाइटीज से, तो जहाँ पे हम 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लेते हैं और उसकी कीमत अगर 2.25 करोड़ रुपए है, जो कि है DLF अल्टीमा की या DLF प्राइमस की, या ग्रैंड स्पा में थोड़ा सा और बड़ा साइज है, उसकी भी कीमत भी 2.25 करोड़ रुपए है। तो अगर हम उसकी लोडिंग की बात करें तो लोडिंग कटने के बाद एरिया वहीं पे आ जाता है 1500-1600 स्क्वायर फीट, which DLF is providing you as a carpet area here but at a lesser price, right? आप जो ये 1587 एरिया बता रहे हैं स्क्वायर फीट में, इसमें टेरेस का जो ऊपर का जो मिल रहा है टेरेस, वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं? वो इसमें इंक्लूड नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये 1587 में एक आपका फ्लोर एरिया है, इसमें बालकनीज हैं और इसमें आपका जो आपको लाउंज मिलेगा बेसमेंट में, वो एरिया इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम वीडियो खत्म करेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मान लीजिए जो वीडियो लोग देख रहे हैं और उनको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, तो वो इसको कैसे अप्रोच करें, मतलब इसको खरीदा कैसे जा सकता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या प्रोसेस क्या है। सी देखिए, इस जो सेकंड फेज DLF लेके आ रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर रेरा टू कम इन ऑन between 10th to 15th January, राइट। DLF में सबसे बड़ी मेजर इशू ये रहता है कि आपको अलॉटमेंट मिलनी मुश्किल होती है, बिकॉज जहाँ पे DLF मतलब लेने वाले ज्यादा होते हैं और जो इन्वेंट्री होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो कम होती है। सर, लेने वाले 4 गुना होते हैं, 4 गुना होते हैं। ओके। सो अगर 600 फ्लैट्स हैं तो DLF एक्सपेक्ट्स, और हमेशा ऐसा होता आया है और अब भी होगा, लोगों की लाइन लगी होती है बट उनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो उस पर्टिकुलर अलॉटमेंट को लेने के लिए वी हैव टू एक्ट फास्ट और वी हैव टू एक्ट अर्ली। हमें अभी एक EOI शुरू हो गया, मतलब EOI शुरू हो चुका है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। 5 लाख रुपए का एक DLF के नाम पे चेक देना है, सो दैट आप एक प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को एंटर करा लें, राइट, सो दैट बाद में आपको अलॉटमेंट का चैलेंज ना आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, जब रेरा आएगा, DLF जब लॉन्च करेगा, तब हम इस प्रोडक्ट में एंटर करेंगे, और वो लेट हो जाते हैं। उनमें से 40% लोगों को ही अलॉटमेंट मिल पाती है, 60% लोग फिर रह जाते हैं। ऐसे बहुत से बायर्स हैं जिनको फेज 1 में अलॉटमेंट नहीं मिली, एंड दे आर रेडी टू टेक इट एट, नहीं मिली या पसंद की नहीं मिली, है ना, दोनों चीजें। राइट। सो अभी आप प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को एंटर करा सकते हैं, अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए। सो द अर्ली यू गिव द चेक, द अर्ली यू एंटर इनटू द प्रायोरिटी लिस्ट, द मोर यू हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। आपके पास उतनी ही ज्यादा ऑप्शंस होंगी चूज करने के लिए टू पिक अप योर यूनिट। DLF is all about early bird investors, early bird buyers और early bird home buyers, right? So जो जितनी जल्दी DLF में एंट्री लेता है, उतनी जल्दी उसको अपनी मनपसंद इन्वेंट्री मिलती है और उतनी जल्दी उनको इन्वेंट्री मिलती है। अब इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रोजेक्ट को लेके आपका कोई डाउट है, आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप बेझिझक व्हाट्सएप करिए, आप कॉल कीजिए, आपको इसके बारे में बताएंगे, और साथ में इसकी EOI जो देनी है उसके बारे में सारी चीज आपको डिटेल में बताएंगे। हम या तो मैं बताऊंगा या विपुल जी बताएंगे, कोई भी हमारी टीम में से कोई और बता सकता है, बट आपको हर चीज डिटेल में बताई जाएगी। EOI कब देना है, कैसे देना है और कब से शुरू करना है, वो सारी चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और आप उस पे अपना जो क्वेरी है, अपनी जो आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको उसकी डिटेल उसमें मिल जाएगी। तो मैं विपुल जी का थैंक यू करता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला और इसके बारे में हमें जानकारी दी। जी, प्लेजर भूपेंद्र जी, एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इन्वेस्टर्स को, होम बायर्स को इसकी अलॉटमेंट मिल पाए। जी, whosoever is keen to invest in this product, because that's the only challenge. Do call us.
feel free to ask anything that you want us to tell you, or if you have any queries, feel free to give us a call. Feel free to ping us on WhatsApp, and we'll be happy to assist you. Thank you. तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इसमें कोई सजेशन देना है, हमारी वीडियो में क्या और कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, आपके लिए ओपन है। आप उसमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो लगातार इस चैनल पे आती रहती है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।